आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ। जिला रामबन में लैंडस्लाइड और सैलाब से तबाही, 200 से जायद गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई, कार्रवाई जारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का रामबन में नुकसानात पर इजहार तशवीश, कहा मरकज से मदद के लिए बातचीत जारी है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा का रामबन दौरा, शाहरा पर मुतासरा इलाकों में सूरत हाल का सुनील शर्मा ने लिया जायजा। चार रोज बाद सिनथन अनंतनाग शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल, हुकाम ने आवाम से ताउन की अपील की। इंतखाबी निजाम में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, राहुल ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र इंतखाब का मामला उठाया। अमेरिकी नायब सदर 4 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे, हवाई अड्डे पर अश्वनी वैष्णो ने किया खैर मकदम। झारखंड के बोकारो में तसादुम, सलामती दस्तों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। उत्तर प्रदेश समेत 6 रियासतों में शदीद गर्मी के लिए अलर्ट, जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी। अमेरिका से तिजारती मुआहदा करने वालों को चीन का इंतबाह, कहा हमें नुकसान हुआ तो खामोश नहीं बैठेंगे। पोप फ्रांस का 88 साल की उम्र में इंतकाल, कैथोलिक में गम का माहौल। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर जम्मू के परमंडल इलाके में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी जो है वो देखने को मिली, और जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू के परमंडल इलाके की बात करेंगे तो वहां से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया है। पुलिस, सीआरपीएफ और फौज जो है इस वक्त सरगर्म है, और बड़े पैमाने पर इस वक्त जो तलाशी ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कुछ मुश्तबा अफराद की खबर मिलती है, जिसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। जम्मू के परमंडल इलाके में 2 से 3 मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होती है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में कार्रवाई करते हैं, तलाशी ऑपरेशन किया जाता है, इलाके को घेरे में लिया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की मुश्तरका कार्रवाई ये देखने को मिली है, जहां पर मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए बड़ी पैमाने पर जो तलाशी है आज दिन भर जारी रही। जम्मू के परमंडल इलाके में बताया जाता है कुछ मुश्तबा अफराद की इतला मिलती है, 2 से 3 मुश्तबा अफराद देखे जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को इतला दिया जाता है। उसके बाद बड़े पैमाने पर जो तलाशी है वो वहाँ पर की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है। फौज की टीम वहाँ पर पहुँचती है, फौज सीआरपीएफ की टीम जो है वहाँ पर पहुँचती है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेगी किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की तरफ से जो ये मुश्तरका कार्रवाई है वो देखने को मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस हवाले से आपको अपडेट भी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वहां पर किया गया, कि आखिर क्या कुछ चीज़ें वहां से निकल कर सामने जो है वो वहीं, इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा भी फ़ोनों पर ज्वाइन करके आपको इतला देंगी। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बताएगा कि क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू के परमंडल में 2 से 3 संदिग्ध आतंकी जो है वो देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा जो है वो वहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और साथ ही साथ सेना
वहां पर जो है वो पहुंचती है और मैसिव सर्च ऑपरेशन इस समय देखने को मिल रहा है। देखिए, परमंडल इलाके की मैं बात करूं तो वो पूरी तरीके से एक जंगल का इलाका है, फॉरेस्ट का इलाका है और स्थानीय लोगों के द्वारा 2 से 3 जो संदिग्ध आतंकी है वो देखे गए। उन्होंने सुरक्षा बलों को जो है वो जानकारी दी और उसके बाद एक मैसिव सर्च ऑपरेशन वहां पर जो है वो देखने को मिला। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और साथ ही साथ सेना वहां पर जो है वो पहुंची और उस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं परमंडल इलाके की बात करें तो ये पूरी तरीके से फॉरेस्ट का इलाका है, तो इस समय सुरक्षा बल ये पूरी तरीके से अच्छा शिल्पा, ये अपडेट कीजिएगा कि जहां पर कुछ मुश्तबा अफराद देखे जाते हैं जिसके बाद ये कार्रवाई होती है, तो क्या कुछ बताया जा रहा है कि जहां पर जराये के मुताबिक जानकारी सामने आ रही 2 से 3 मुश्तबा अफराद उस इलाके में हो सकते हैं, अभी क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी भी मैसिव सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है और सुरक्षा बल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध आतंकी वहां पर मौजूद है तो उसे जो है वो ढूंढकर पूरी तरीके से जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि कुछ समय पहले ही ये स्थानीय लोगों के द्वारा 2 से 3 संदिग्ध आतंकी जो है वो देखे गए हैं। तो इस समय सर्च ऑपरेशन की बात करें तो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा आपको जानकारी दे रही थी कि जम्मू के परमंडल में जो पूरा मामला पेश आया है, इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर टूलिप सीजन का इख्तिताम देखने को मिल रहा है, यानी कि टूलिप सीजन का इख्तिताम हो चुका है। बाग गुलदाला बंद करने का फैसला किया गया है। टूलिप गार्डन 24 अप्रैल से सयाहों के लिए बंद कर दिया जाएगा और जहां पर 26 मार्च को टूलिप गार्डन खोला गया था और इस बीच सयाह भी पहुंचे थे टूलिप गार्डन को देखने के लिए, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है कि अब जो टूलिप गार्डन है उसे बंद कर दिया जाएगा। 24 अप्रैल से सयाहों के लिए टूलिप गार्डन बंद कर दिया जाएगा। हुकाम की तरफ से यह फैसला लिया गया है। हुकाम ने कहा कि श्रीनगर में वाक़या बाग गुलदाला को 24 अप्रैल से आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा और जहां पर बताया जा रहा है कि टूलिप के फूल तकरीबन मुरझा जा चुके हैं, इसलिए बाग को 24 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा। ये खूबसूरत बाग जो कि ज़बरन पहाड़ियों के दामन में वाक़या है, इस साल 26 मार्च को सयाहों के लिए खोला गया था। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाहों की बड़ी तादाद टूलिप गार्डन पहुंची थी और टूलिप के खूबसूरत फूलों को देखने के लिए बाग का रुख जो उन्होंने किया था और जहां पर टूलिप सीजन का इख्तिताम के साथ ही हुकाम ने बाग को आवाम के लिए बंद करने का फैसला किया है। श्रीनगर के मशहूर टूलिप गार्डन में हर साल लाखों सयाह दुनिया भर से टूलिप के मनाजर देखने आते हैं। अगर गार्डन अभी भी सयाहों के लिए आज खुला है और चिट्टू की फरोख्त भी आज दिन भर देखने को मिली, लेकिन टूलिप की कमी ने सयाहों को मायूसी में मुब्तला कर दिया और जिसके बाद हुकाम की तरफ से भी ये फैसला लिया गया है कि अब जो टूलिप गार्डन है उसे बंद कर दिया जाएगा और 24 अप्रैल से टूलिप गार्डन जो है वो सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर जिला रामबन में जो तबाही का मंजर देखने को मिला। रामबन में लैंडस्लाइड और सैलाब से तबाही हुई। 200 से ज्यादा गाड़ियां जो है मलबे के तले दबी हुई हैं और जहां पर मरकज से मदद के लिए भी बातचीत की जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया और शाहराह की बहाली के लिए करीबन 1 हफ्ता दरकार होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI की तरफ से जानकारी दी गई है और आज जो कायद हिज़्ब खिलाफ सुनील शर्मा है उन्होंने भी रामबन का दौरा किया और रामबन में क्या कुछ सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया। जिस तरीके से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि रामबन में क्या कुछ सूरत हाल है, जहां पर गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद बारिश और बादल फटने के वाक़े ने बड़े पैमाने पर तबाही जो है वहां पर मचाई और 200 से ज़ायद गाड़ियां जो है मलबे के तले दब गईं, जिन्हें जो है बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और नेशनल हाईवे पर जो मलबा है उसे भी हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है और कई अफराद हैं जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मकामी इंतजामिया, पुलिस और फौजी एहलकार शामिल है जो मुसलसल काम कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हुकाम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सड़क की बहाली का काम जारी है और अभी वक्त लग सकता है, जहां पर शाहराह की बहाली के लिए करीबन 1 हफ्ता भी लग सकता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है। रामबन के जो रिपोर्ट्स
वहाँ वाकई कुछ इलाकों में हालत बहुत ख़राब है, खासकर हाईवे के एरिए। कल मैंने मौके पे सीएम साहब को भेजा था। मुकामी जो हमारे एमएलए 2 हैं रामगढ़ के और बानीहाल पे के, वो भी मौके पे मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ इन पस्सियों में जो है बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और बाकी रिलीफ फंड्स को भी टैप किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा जो है लोगों को मिले। बहन रेणुका कटोच जी है, हमारे सीनियर लीडर रमेश जी हैं, तो इन सब की लोगों की टीम हम सब यहाँ पे आए। हम एक असेसमेंट, एक जायज़ा रिपोर्ट लेना चाहते हैं ग्राउंड पे क्या हुआ है, ताकि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भारत सरकार के प्रति है, एक्चुअल रिपोर्ट हम वहाँ पहुँचाएँ। हम दोनों नालाज में अभी यहाँ पे गए, वहाँ से ऊपर चढ़े, यहाँ से नीचे आए, तो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है, बहुत बड़ी आपदा है ये। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि जानी नुकसान इस नाला में हुआ नहीं है, दुकानें 20-30 गई हैं। 3 लोग इस फ्लड में अपनी जान गंवा बैठे, जिनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। उनके परिवारों को और अफेक्टेड फैमिलीज जिनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, ऐसे सारी जानकारी लेके एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करके, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके, विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते स्टेट गवर्नमेंट से जो हमने करवाना है वो करवाएंगे और केंद्रीय सरकार से, भारत सरकार से जो अपेक्षा रामबन के लोगों को है, प्रभावित परिवारों को है, उसकी पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचा के इन लोगों को जो आर्थिक लाभ करवाना है, जो आर्थिक सहायता मदद करवानी है, वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने और 1-2 जगह जाना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से मीडिया ने भी कल से यहाँ पे अपना रोल निभाया है, आप भी धन्यवादी हैं, क्योंकि आपने भी इनकी आवाज़ राइट प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचाई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है इस आपदा को लेके। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि ये कोई ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, जिन लोगों को यहाँ पे ज़मीन गई है, जिन लोगों के स्ट्रक्चर गए हैं, एग्रीकल्चर लैंड गई है, स्टेट गवर्नमेंट उनको रिहेबिलिटेट करके उतनी ही ज़मीन वहाँ पे दे, क्योंकि नालाज में दोबारा से बिल्डअप करना पॉसिबल नहीं है। इनके लिए ज़मीन प्रोवाइड करें, आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद भारत सरकार करेगी, ये भी हम आश्वासन देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर उन्हें रामबन में जहां भाग अफराद चहलखाने से इज़हार हमदर्दी की और मुतासिरीन को फौरी मुआवजे और जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मुतालबा जो है आज मुफ्ती ने किया। उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में की गई। पीडीपी कारकुनों को ग्राउंड पर जाकर अवाम की मदद की हिदायत जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से अपील की कि मुतासरा खानदानों को फौरी मुआवजा दिया जाए और उन्हें मुफ्त रिलीफ फराहम करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि पार्टी कारकुनान को हिदायत दी गई है कि वो ज़मीनी सतह पर जाकर आवाम की हर मुमकिन मदद करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात दरख्तों की कटाई और कुदरती माहौल से छेड़छाड़ का नतीजा है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती में डेली वेजेस के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि डेली वेजेस को मुंतकिल करना चाहिए और इसके अलावा जहाँ पर इलीगल माइनिंग के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। कल आप कुछ दिन पहले आपने देखा रामबन में बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई जाने गई, अभी कई लोग जो हैं लापता है, हमें मालूम नहीं है। बहुत सारे गाड़ियाँ दब गई हैं, मलबे के नीचे हैं, होटल मलबे के नीचे है और इस वक्त सड़क बंद है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे जो पैसेंजर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। तो इसका एक वजह जो मुझे नज़र आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका
एक हिसाब से सोचिए कि तबाही मचाते हैं। तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं और दिन ब दिन जो है हम पूरा इसके कहते हैं ना प्रकृति के साथ जो हम कर रहे हैं तो वो वापसी हमारे साथ हो रहा है और इसमें बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कल कुछ दिन पहले वहाँ कई लोग जो हैं उनकी जानें चली गई और कई अभी मेरे ख्याल में शायद मलबे के नीचे हैं, गाड़ियाँ मलबे के नीचे हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, एक तो जो वहाँ फंसे हुए हैं लोग सड़क पे उसका एक तो मलबा बड़ी जल्दी हटाया जाना चाहिए था। तो दूसरा, जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ जम्मू में भी तूफान आया था, ज़ालाबारी हुई, यहाँ भी मेरे ख्याल में जो हमारे जो बासमती है, जो हमारे आम के पेड़ वगैरह है, उस पर बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और कश्मीर में भी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा ज़ालाबारी हुई और ख़ासकर जो कश्मीर का सेब है और जो बादाम की इस वक्त वो फूल लगे हुए थे उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है हॉर्टिकल्चर, तो उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि सरकार को हर जगह टीम्स भेज के देखना चाहिए कि कितना नुकसान की हम भरपाई कर सकते हैं, कितना हम आगे चल के किसानों को, चाहे वो जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, कि उनकी क्या मदद कर सकते हैं। उनको जो दवाइयाँ हैं, खाद हैं, क्या वो हम कम से कम कीमत पे उनको दे सकते हैं ताकि उनका जो बोझ अभी है, जो इसके नुकसान हो गया, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाए और कुछ कंपनसेशन के तौर से भी उनको दे दिया जाए। तो हमारे असेंबली मेंबर्स ने 3 बहुत ही अहम बिल लाए थे, जिसमें एक तो डेली वेजेस को रेगुलराइज करने का, जिसमें मेरे वक्त में काफ़ी पेशरफ्त हुआ था। हमने बायोमेट्रिक सबका कराया था और उसके बाद 520 हमने लाया था, उसमें एक SRO कि इनको रेगुलराइज करने का, पर चूंकि सरकार साथी में गिर गई और वो नहीं कर सके, तो अब हमने बिल लाया जिसको गवर्नर साहब ने ओके भी किया, मगर बदकिस्मती से सरकार ने उसको असेंबली में लाने नहीं दिया। बड़ा शोर शराबा, ड्रामा ड्रूमा चलता रहा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप इन डेली वेजेस को जल्द से जल्द रेगुलराइज कर सके। मैंने सुना बटंडी में भी और कश्मीर में भी, तो हमारी एक बिल आई थी हमने कि जो जहाँ रहता है सरकारी ज़मीन पे, खासकर गरीब लोग हैं, गरीबों के स्कूल हैं, तो उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। इस बिल को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ओके किया था, पर इस बिल को भी डिस्कशन में नहीं लाया गया। पूरी इजाज़त दी है, पूरी छूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहती उन पॉलिटिशियंस का या उस लीडर का जिसके रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व है, जो इलीगल माइनिंग का इस वक्त हफ्ता वसूल करते हैं और उसको खुली छूट दी गई है। और वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि भाई आप हमारा इतना दे दो तो हम आपको माइनिंग करने देंगे। तो मेरी वजीर आला साहब से अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से कहा गया उन्होंने वक्फ तरमीमी कानून को मुस्लिम शनाख्त पर हमला करार दिया है और साथ ही साथ मुत्तहदा मजलिस उलमा के इजलास की इजाज़त न मिलने पर उन्हें अफसोस का इजहार किया। मीरवाइज ने मुसलमानों के इत्तेहाद की अपील की है। मीरवाइज ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जो है वो जाहिर की। मीरवाइज कश्मीर उमर फारूक की तरफ से इन बातों का इजहार किया गया, जहां पर उन्होंने वक्फ तरमीमी कानून को मुस्लिम शनाख्त पर हमला करार दिया है और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि मुत्तहदा मजलिस उलमा को इजलास की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। और साथ ही साथ मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से कहा गया कि उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जो इत्तेहाद है वो रखना चाहिए। उन्होंने सभी से इत्तेहाद की अपील की है और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि लगातार जो पे बंदिशें लगती हैं वो नहीं लगनी चाहिए, उस पर उन्होंने साफ तौर पर इजहार अफसोस किया। हमहंगी की सख्त तरीन ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुसलमानों के हालात हैं बहुत मुश्किल हालात हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या पूरे मुल्क की हम बात करें, एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो है वक्फ बिल के हवाले से है, तो उस पर भी मैंने थोड़ी बात की और उस हवाले से हमने एक मुत्तफ़िका फ़ैसला लिया था
जो हमारी मुत्तहिदा मजलिस उलमा है, जिसमें कि हमारे तमाम अकाबरीन हैं, जिसमें कि हमारे जो है वो सुन्नी हैं, शिया बरादरी हैं, बरेलवी हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे हमारे जो उलमा हैं वो उसमें शामिल थे। बल्कि पिछले हफ्ते जो हमने इजलास बुलाया था जिसमें कि हमारे जम्मू से, लेस से, करगिल से भी उलमा आए थे, लेकिन बदकिस्मती से सरकार ने वो इजलास नहीं होने दिया। लेकिन हमने एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद वहाँ पर पास की और हमने ये फ़ैसला किया कि वक्फ़ के हवाले से जो भी फ़ैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेगा हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़िलहाल एक अबूरी एक राहत दी है और हम तवक्का रखते हैं कि जो हमारे कंसर्न्स हैं, मुसलमानों के कंसर्न्स इस बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा और इस बिल को रद्द करेगा, क्योंकि हम पूरे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुसलमान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरी हिंदुस्तान की क़यादत जो है वो इस बात की कायल है और इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि ये हमारे इदारों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को ये हक़ दिया जाना चाहिए कि वो अपने इदारे ख़ुद चलाएँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाहे वो हमारी हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, हमारी बाकी गैर मुस्लिम बरादरी हो, उनके जो इदारे हैं वो ख़ुद चलाएँ। जैसे हमने देख रहे हैं कि वैष्णो देवी का इदारा है तो वहाँ पर उनकी इंतज़ामिया ख़ुद वो चला रही है, तो क्यों बार बार मुसलमानों के इदारों में आपको मुदाखलत करनी है। तो इस हवाले से हमने जो एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद है वो भी जो हमने अडॉप्ट की थी और वो मसाजिद में भी पढ़ी गई, खानकाहों में भी पढ़ी गई। तो अब देखिए, चूँकि अब ये मामला अब सब जुडिस हो गया है तो हम तवक्का ही रख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले में जो है वो अपना रोल अदा करेगी। और दूसरी अहम बात मैं जो ये कहना चाहता हूँ मीडिया के तवस्सुत से वो ये है कि जो बार बार हमारी मजहबी आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, जामा मस्जिद को जो बार बार बंद रखा जा रहा है, हमें नमाज अदा नहीं की जा रही है, वाज़ तबलीग पर पाबंदी आयद की जा रही है, तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर ये अमल क्यों हो रहा है, क्यों ताकत के बल पे हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम तो ये बात कह रहे हैं और आप ये जानते हैं कि जामा मस्जिद का मेंबर व महराब हमेशा से इस बात का दाई रहा है कि तमाम जो मामलात हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मुल्की हों, चाहे वो बैनुल अक़वामी हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो मिली मसाइल हों, हमने हमेशा ये बात कही है कि हम गुफ्त शनीद से इन मामलात को हल करना चाहते हैं। इसलिए हम ये तवक्का रखते हैं कि हुकूमत से, और चूँकि मैं हाई कोर्ट गया हूँ और इंशाअल्लाह इसी हफ्ते जो है वो एक और सुनवाई हो रही है मेरे हाउस अरेस्ट केस की, जो कि जुमा के हवाले से ख़ास कर है, हम तवक्का रखते हैं कि हाई कोर्ट भी इस बारे में रिलीफ देगा और हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि मेरे पर जो जुमा पर जो पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं वाज़ तबलीग पर, उन पाबंदियों को हटाया जाए। चलिए, इस प्रोग्राम में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।